सुनण जी प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर बिलावल साहब। जीअं त ॿिनि ॾींहंनि खां वठी करे CC जो इजलास हो, उन सां गॾु पीर साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं 16 फरवरी ते हैदराबाद बाईपास ते धरणो बि ॾिनो। जीअं त बिलावल साहब इहो चयो आहे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, त असां वोट ज़रूरु ॾींदासीं वज़ीर आज़म जो, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न थींदासीं। ऐं मोहतरम जनाब अॻूणा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बि चयो आहे त GDA इस्तेमालु कयो आहे पीर साईं पागारे खे, उन लाइ इज़तूं आहिनि। इन खां पहिरियां त मूंखे टेलीलाइन ते आहिनि सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकज़ी क़यादत GDA जी डॉक्टर सफ़दर अबाई साहब मूंसां गॾु। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी साईं मीर साहब। डॉक्टर साहब हिकिड़ी नंढड़ी हिकिड़ा क्लिप आहे, उहो तव्हांखे ज़रूरु ॾेखारींदासीं अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पीर साहब तव्हां छा चयो आहे, उन खां पोइ मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब जवाबु ॾियण जो आहे, उहो ज़रूरु तव्हांखे ॾेखारींदासीं। पहिरियों तव्हां ॾे अचूं था डॉक्टर साहब 16 फरवरी ते हैदराबाद बाईपास ते धरणो ॾिनो वेंदो ऐं मैंडेट तव्हां बार बार चयो था त पीपल्स पार्टी खे जेको मैंडेट आसिफ अली ज़रदारी साहब खे इहो मैंडेट ॾिनो वियो आहे, छा चवंदो इन ते? बिल्कुलु मीर साहब, कल्ह पीर साहब जन बिल्कुलु क्लियरली ॻाल्हि जेका बि हुई पंहिंजी साम्हूं रखी आहे, जेकी बि हक़ाइक़ आहे गुज़िरिया 3-4 महीननि जा, उहा जेको आहे पीर साहब क्लियरली पंहिंजा साम्हूं रखी आहे। ऐं हुनजी जेका बि स्टैंड आहे, असां सभु GDA जा जेके बि असां दोस्त पाण में आहियूं, जेके बि लीडरशिप आहे हुनखे टोटली ओन करे थी पई। सॼो इजलास थियो जंहिंमें GDA जी टोटल लीडरशिप शामिल थी, जंहिंमें मुर्तज़ा ख़ान चितोई साहब, डॉक्टर तमीज़ा, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार, साईं हज़रती पलीजो, साईं ज़ैन शाह, साईं लियाक़त चितोई, साईं गौस अली शाह, साईं अरबाब रहीम साहब, सभु जेको आहे त मौजूदु आहे, जिन जी साईं सदुद्दीन शाह जिन जी मौजूदगी में पीर साहब जन इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। ऐं हुननि जो इहो जेको चवणु हुयो त बाबा असांजी जेका मैंडेट आहे हिन महिल जेका ॾिनी हुई आहे पीपल्स पार्टी खे, इहा बिल्कुलु जाली मैंडेट आहे ऐं असां बिल्कुलु हिनखे क़बूल नथा कयूं पिया। असां जेको आहे सो कानून आइन जे दायरे में पुरअमन रहंदे पंहिंजी जेको आहे सो एहतिजाज रिकॉर्ड कराईंदासीं। उन सिलसिले में पहिरियों एहतिजाज जेको आहे 16 फरवरी ते सुपर हाईवे ते जामशोरो टोल प्लाज़ा ऐं पंहिंजो हैदराबाद टोल प्लाज़ा जे विच ते रखियो विया। ऐं उन में जेको आहे सो बाक़ाइदा सिंधी अवाम, असांखे यकीन आहे सिंध जो अवाम दोस्त, सिंध दोस्त माण्हू, नौजवान, सहाफ़ी, इंटेलेक्चुअल्स, उहे सभु हिन में पार्टिसिपेट कंदा ऐं उन में क्लियर मैसेज ॾींदा त जेको भी निज़ाम ठहियो आहे गुज़िश्ता इलेक्शन जे ज़रिए, उहो असांखे क़ाबिल क़बूल न आहे। जीअं त चयो त GDA इस्तेमालु कयो आहे पीर साईं खे, पीर साहब चए थो त मां सियासत सां लेना देना मुंहिंजो न आहे, जीअं त मुराद अली शाह साहब चयो आहे। छा चवंदो डॉक्टर साहब इन ते? मां माज़रत सां पूरी तरह ॿुधी न सघियो आहियां, छा करे लाइन बाबा ख़राबु हुई ऐं सही बि जेको आहे मां आवाज़ न हुई, पर मां जेको सम्झी सघियो आहियां मां हुन ते जवाबु ॾियां थो पियो। ॻाल्हि इहा आहे त पीर साहब क्लियरली इहा ॻाल्हि कई आहे त बाबा कंहिं कुझु कुवतनि खे GDA जो एग्ज़िस्टेंस पसंदि न हुयो, बाक़ी GDA खे तोड़ण लाइ चयो वियो, पर तंहिं हूंदे बि मां सम्झां थो त मुंहिंजे दोस्तनि सां कमिटमेंट हुई जंहिंजी बुनियाद ते GDA बीठी, GDA इलेक्शन में पार्टिसिपेट कयो। GDA जेको आहे इलेक्शन में 25 लख वोट कया आहिनि, असांजे उम्मीदवारनि लख वोट खणी बि जेको आहे सो शिकस्त खाधी आहे। इहे जेको बि मैंडेट मिलियो आहे हिन महिल जेको आहे सो वन साइडेड मैंडेट जेको मिलियो आहे, ऐं साईं मुराद अली शाह साहब जी जेका बि ॻाल्हि आहे, पीर साहब को न को बचिड़ो आहे न को नंढो ॿार आहे, पीर साहब सभु कुझु सम्झे थो पियो। पीर साहब सां जेका 2013 खां वठी 2024 ताईं जेको कुझु थियो आहे, इहा उनजी रिएक्शन आहे। हुन जेको आहे सो क्लियरली इहा ॻाल्हि जेको आहे आवाम जे साम्हूं रखी आहे त बाबा हिते जेको आहे सो ज़रदारी साहब खे हिकिड़ी जाली मैंडेट ॾेई विहारियो थो वञे पियो ऐं असांजी मैंडेट खे खसियो वञे थो पियो। असां पंहिंजे हक़ लाइ एहतिजाज कंदासीं। उन हक़ जी पहिरीं कॉल जेका हुन ॾिनी आहे 16 फरवरी ते पंहिंजो सुपर हाईवे ते कॉल आहे। बाक़ी हाणे साईं मुराद अली शाह पाण पंहिंजी सीट जेको आहे ज़ोरी ज़बरदस्ती 65-70 वोट खणी कटियो आहे। किथां आया इहे वोट 60,000-70,000? मुराद अली शाह साहब पंहिंजी जेका वज़ारत आला में जेके कम कया आहिनि, जेका तबाही बर्बादी हुन कई आहे, जेके रेफरेंसिस ठहियल हिननि जे ख़िलाफ़ 2018 में जेका ठहिया, उहे किथे आहिनि अॼु? उहे त उहे डॉक्टर साहब सवाल कयां, कराची जे अंदरि MQM जे मैंडेट खे कीअं ॾिसो था? इहा हक़ीक़ी मैंडेट आहे, जाली मैंडेट आहे? हुनजी मदद कई आहे मुराद अली शाह। त उहो शख़्स आहे सिंध जी रिसोर्सिस खे जेको आहे करप्शन जे ज़रिए ख़तमु करे डाइवर्ट करे उहो पंजाब में इलेक्शन सां विढ़नि पिया उन्हनि जे ज़रिए। मुराद अली शाह जी हैसियत कहिड़ी आहे जेको पीर साहब खे चए थो आहे तव्हां मिसगाइडेड आहियो? मिसगाइडेड त मुराद अली शाह आहे ऐं उहो मिसगाइडेड माण्हू जेको आहे
मेरे डॉक्टर साहब एक सेकंड में मेरे साथ सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मरकजी क़यादत शीरी रहमान साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। एक दफ़ो वरी लाइन ते वठण जी कोशिश कयूं तो हिकिड़ो इल्ज़ाम सियासत ते पीपल्स पार्टी जीअं त 2008 2013 2018 हाणे जो जेको मैंडेट आहे तव्हांजे साम्हूं मैंडेट आहे और जहिड़े तरीक़े सां साम्हूं बि माण्हुनि वोट कया आहिनि पर हिकिड़े वॾे मार्जन सां पीपल्स पार्टी खटे आई आहे, पूरी सिंध जे अंदरि स्वीप कयो आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बि पीर साहब कई आहे ऐं छा इस्टेब्लिशमेंट सां टकराव फंक्शनली कंदी, मज़म्मत जी सियासत, कन्फ्रंटेशन जी सियासत को माज़ी में फंक्शनली जो रहियो आहे हमेशह उन जी तव्हांखे पाण ख़बर आहे त हमेशह सपोर्ट सां इस्टेब्लिशमेंट सां उन सियासत कई आहे, अॻिते कई आहे। पहिरियों दफ़ो इहो ऐलान थियो आहे पीर साहब त जीअं तव्हांखे पाण ख़बर आहे इलेक्शन जे अंदरि बि को वॾे पैमाने ते जलसा जुलूस कोन कया। पीर साहब हमेशह चवंदो आहे जीअं त मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब चए थो त हू चवंदो आहे त मां मुंहिंजो सियासत सां को ॾियणु वठणु न आहे, मुंहिंजो भाउ सियासत खे ॾिसे थो। ऐं डॉक्टर सफदर आबादी साहब उहे ज़रूरु ॿिया सियासी रहनुमा लियाकत जतो हुजे, अरबाब रहीम हुजनि, तमामु घणा जेके आहिनि उहे इलेक्शन में उन्हनि खे जीअं त शिकस्त आई आहे उहे चवनि था त हक़ीक़ी मैंडेट न आहे ऐं असां इन जो एहतजाज कयूं था आइनी दायरे में रही करे, कानून जे दायरे में। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो आहे त असां वोट ज़रूरु कंदासीं पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न थींदासीं। सदर हुजे, 4 गवर्नर्स हुजनि, सेनेट जो चेयरमैन जो स्पीकर हुजे, उन ते पीपल्स पार्टी जो उन ते मुतालबो ज़रूरु आहे त उन्हीं ते वो ज़रूर कंदा। मेरे साथ सीनियर रहनुमा मरकजी क़यादत मोहतरमा शीरी रहमान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आप शो में लाइव हैं मैडम, आप शो में लाइव हैं। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हम वजीर आजम के लिए वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या कहेंगी आप? एक दफ़ा फिर ड्रॉप थी आहे लाइन। शीरी रहमान ने ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था जो डिस्कशन कंदा। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान वीडियो लिंक पे मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। उज़मा साहिबा आपसे ज़रूर मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ के साथ उनके डेलीगेशन के साथ 2 मुलाकातें हुई, 2 दिन उनका CEC का इजलास हुआ, आज ख़त्म हुआ। वो कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए, जो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है उसके लिए हम वजीर आजम का वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या कहेंगी? बस बंदा अफसोस ही कर सकता है कि आप अवाम के कंधे पे रख के आप बंदूक चला रहे हैं और जिम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है। आप चाहते हैं कि सारा बोझ जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर पड़ जाए और आप आराम से बैठ के तमाशा देखें। तो मेरे ख्याल में कोई ये अच्छी बात तो नहीं है। पहले भी हम लोगों ने इनके साथ वक्त गुजारा है और एक वर्किंग रिलेशनशिप थी और उसमें ये भी स्टेक होल्डर्स थे और हम लोग भी थे। तो मेरे ख्याल में ये इस दफा जो इन्होंने ये एक अपना जिस इन्होंने मुलाकातें भी की हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि आप एक सियासी तौर पे एक कोई सेंसिबल आप एक इल्हाक तो तब कर सकते हैं ना अगर सब स्टेक होल्डर्स का उतना ही स्टेक हो एक गवर्नमेंट में। इस तरीके से तो मामला नहीं चलता जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। ये जरा जो है ना थोड़ा अभी देखें क्या फाइनल होता है। आपको पता है कि क्या वजह है? एक तो नून लीग पीपल्स पार्टी इक्तिदार में साथ नहीं, पीडीएम आपके सामने था, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे। आपको पता है उसका नुकसान नून लीग को पंजाब के अंदर हुआ, ये तस्लीम किया राना सनावला ने, क्या कहेंगे? मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासत सेनेटर भी रह चुके हैं, सहर कामरान साहबा मेरे साथ हैं। सहर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। और उज़मा कारदार साहिबा नून लीग से उनका ताल्लुक है, वीडियो लिंक पे वो भी आपको सलाम कर रही हैं। जी उज़मा साहिबा बात करें आप। देखिए बात सारी ये है कि राना सनाउल्लाह साहब सही कह रहे हैं
कि हमने जब ये हुकूमत ली थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ को कि आप अपनी स्पीच करके आप फौरन इसको असेंबली को डिसॉल्व करें और हम इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन उस वक्त कुछ हालात इस तरह से हो गए कि रियासत को बचाने के लिए इन सारों को हुकूमत जो थी वो लेनी पड़ी, क्योंकि वो IMF जो था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन करके ये लोग भाग गए थे और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से हुकूमत लेनी पड़ी। लेकिन इम्तियाज साहब, बात सारी ये है कि जो गरीब अवाम है वो, उनको तो नहीं पता IMF क्या चीज है और उससे उनकी जिंदगियों का क्या ताल्लुक है। उनको तो अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े होते हैं, उनको तो अपने गैस के, बिजली के बिल, अपने बच्चों की तालीम, ये उनके तो यही मसाइल होते हैं ना जो उनके जिंदगियों को मुश्किल कर देते हैं। तो वो फिर आपको पता है कि जो IMF है वो, उनकी तो शराइत होती बड़ी सख्त है और उसका बोझ और मलबा सारा आम बंदे पे पड़ता है। तो जाहिर है ये हुआ, क्योंकि जब वो हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं था और जब उसके साइन हो गया तो वही बात हुई कि फिर पेट्रोल भी महंगा हुआ, फिर कीमतें भी ऊपर चली गई और महंगाई भी बढ़ गई और आम जो अवाम है वो और पिसते चले गए। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से जाहिर है फिर लोगों की मेमोरी भी थोड़ी शॉर्ट होती है। वो ये नहीं देखते कि जी 4 साल पहले क्या हुआ था या 5 साल पहले क्या हुआ था, वो कहते हैं कि अभी क्या हुआ था, साल पहले क्या हुआ था। वो उनकी मेमोरी भी वहीं तक ही जाती है। तो ये एक इसमें बंदा अफसोस ही कर सकता है, लेकिन वाकई हमने पॉलिटिकल बहुत हमने कॉस्ट दे के तो हमने रियासत को बचाया। लेकिन खुशी इस बात की है कि रियासत बच गई। आज कोई डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा अगर हो जाता खुदा ना खास्ता तो इस वक्त आपका डॉलर 600 रुपए का होता, आपकी जो 30% पे इन्फ्लेशन है वो पता नहीं कोई 60% पे इस वक्त होती। लेकिन ये लोगों को नहीं पता लगता ना इस चीज का, क्योंकि हर कोई जो है वो हमारे मुल्क में तो गरीब लोगों को तो नहीं समझ आती कि ये हो क्या रहा है। उस्मा साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे उस्मा कारदार साहिबा है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो भी वीडियो कॉल पे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी वजीर आजम का वोट करेगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, क्यों नून लीग के साथ आप हुकूमत बनाने नहीं जा रहे? पीडीएम में आप साथ थे, आज क्यों नहीं? अगर आप नहीं होंगे तो क्या हुकूमत मजबूत रहेगी? क्या कहेंगे? क्या है कि आपने इम्तियाज मीर साहब इलेक्शन का पूरा माहौल देखा है। 8 फरवरी को जिस तरीके से इलेक्शन हुई है तो किसी भी पार्टी ने कोई मेजॉरिटी से कोई नहीं आए हैं, कोई भी एक पार्टी हुकूमत बनाने नहीं सकती है। तो इसलिए लाजमी है कि कुछ पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। उसमें क्या है कि अगर हम नून का इस मामले में गवर्नमेंट बनाने में साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली को री इलेक्शन में केस चला जाएगा। री इलेक्शन इस वक्त हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना है, हम ट्रेजरी बैंक में बैठेंगे, हम उसको से तावन करेंगे लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें क्या है कि मुल्क की भलाई भी होगी, मुल्क की बेहतरी भी होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर काम चलाएंगे। अच्छा, बाकी रही बात दूसरी, तो आप कहते हैं कि आप हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरीके से PDM ने 16-17 महीना हुकूमत चलाई थी उसमें सही तरीके से कुछ मामला सही नहीं हो सके थे। उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी बताया है कि हम अपना मैनिफेस्टो है, तो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हम उसके साथ होंगे। जिस मैनिफेस्टो में हमें अच्छा न लगा हम उसमें उनके साथ तावन नहीं करेंगे। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने CEC की मीटिंग में उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल कर बात बताई है उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बन जाए और हम ट्रेजरी बैंक भी बैठ जाएं, जिसको अपोजिशन करनी है वो अपोजिशन वाले भी मैदान पे आ जाए। अब डॉक्टर साहब आपको खुद पता है कि आप सिंध के बलूचिस्तान के अंदर तो आपकी हुकूमत बन रही है और दूसरा उसके साथ सदारत के लिए मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, चारों सूबों के गवर्नर्स, सेनेट चेयरमैन, स्पीकर, इसके लिए पीपल्स पार्टी कहती है हाँ ये उनका है मुतालबा, तो इसके लिए वो चाहती हैं कि ये पोजीशन जो है ना हमारे पास हों।
एक तरफ तो आप ये चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते या बनना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हम हुकूमत का हिस्सा बने और जो बेड गवर्नेंस हो, जिस तरह नून लीग ने सफर किया इलेक्शन में, वो हमें सिंध के अंदर करना पड़े। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब। हमारा होना चाहिए, स्पीकर हमारा होना चाहिए या सेनेट का चेयरमैन हमारा होना चाहिए, कोई डिमांड नहीं है। लेकिन आईनी तरीके से हक को है, इंसान प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, स्पीकरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसे सेनेट के चेयरमैन के लिए अप्लाई हो सकती है। तो उसमें अगर हो जाए तो ठीक है, बेहतर है। लेकिन ये हमारी कोई इनसे निगोशिएशन में कोई ऐसी बात कोई नहीं है तो हम आपका हिस्सा बनेंगे, हमें ये चीजें दें। हम उनके साथ पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क किसी बुरान में, देखो आप, बड़े बुरान में धकेल चुका है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वापस इंसान री इलेक्शन में और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम उसके साथ भरपूर तावन करके ट्रेजरी बेंच पे बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा कोई एक्स्ट्रा ऐसी डिमांड नहीं है। बाकी रही बलोचिस्तान की, सिंध की, उसमें लाजमी है तो मेजॉरिटी हमारे पास है, अक्सर हमारे पास है। सिंध में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने इज्जत दी है और इतनी सीटें 84 से ज्यादा हमारी सीटें आई हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में तो लाजमी तो हमारी हुकूमत बनेगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी हमारी 11 सीटें आई है, तो बलूचिस्तान भी हमारी हुकूमत बनेगी। मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जैसे ना हो, हम भरपूर एक सपोर्ट करेंगे। अगर हम हिस्सा नहीं बनते, अगर वोट नहीं करते, तो इससे जो है ना हुकूमत भी नहीं बनेगी। दूसरी तरफ वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का आपके साथ न होना एक कमजोर सी हुकूमत बनेगी। आपको पता है कमजोर इत्तेहाद होगा, इसी वजह से पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं, मजबूत अपोजिशन करना चाहती है नेशनल असेंबली के अंदर। माजरत के साथ पहले तो मैं बलूचिस्तान के मुतालिक मैं बात करना चाहूंगी। ये बड़ी खुशफहमी है कि जी वहां पे इनकी हुकूमत बन रही है, 11 वोट इनके हैं तो 10 हमारे भी हैं, और फिर जेयूआई के भी इतने ही हैं। तो अभी जरा इतनी जल्दबाजी ना करें, वहां पे किसी की भी हुकूमत बन सकती है। और दूसरे मेरे ख्याल में ये कोई इतनी जायज बात नहीं है जो ये वो सारे ओहदे जो ये समझते हैं कि सेफ हैं और जिनसे ये एक हुकूमत को हिला सकते हैं और गिरा सकते हैं, जो सदर का ओहदा है या और इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल में कुछ इनको भी पता होना चाहिए कि हम लोग कोई नए नहीं है सियासत में, पुराने लोग हैं, जहां दीदा सियासतदान हैं, 40 साल से वो सियासत इस मुल्क में कर रहे हैं। उनको भी पता है कि क्या मुहर्रकात हैं हमारे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में ये जो हमें ये दे रहे हैं ना बैसाखियां, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो पार्टी है कोई इस पे राजी होगी, क्योंकि ये कोई ऐसी वो मेरे ख्याल में कोई ये सियासत के लिए, ये रियासत के लिए नहीं हो रहा, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त। अगर आपने रियासत को बचाना है तो फिर आप भी उतनी जिम्मेदारी उठाएं जितनी हम लोग उठा रहे हैं, ताकि इकट्ठे मिलके हम आपको पता है पावर पॉलिटिक्स होती तो फिर तो आपका हिस्सा होती पीपल्स पार्टी, फिर तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं मरकज में। पावर पॉलिटिक्स ही तो नहीं है इधर। नहीं भाई, ये पावर पॉलिटिक्स है। इनको भी पता है कि हालात आगे बड़े दुश्वार हैं, हमारे कितने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमने कितनी डेट पेमेंट्स करनी है, हमने IMF के साथ दोबारा साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट, और आपको पता है कि कितनी सख्त शराइत होती हैं। आपका ख्याल है कि 2 मिनट के अंदर अंदर कोई जो इन्फ्लेशन है 30 से क्या 20 आ जाएगी? नहीं आएगी, मुश्किलात का सामना है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि जी सारा मलबा नून लीग के ऊपर गिरे और हम आराम से बैठ के तमाशा देखें, तो ये तो मामला इस तरह से नहीं आगे बढ़ सकता ना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं आप लोग। अगर आप रियासत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप तो साथ बैठे, आप जो ना हुकूमत का हिस्सा बने, क्या कहेंगे? नहीं, देखो हमारी बहन जो बात बोल रही है बड़ी जज्बात से बोल रही है, इसमें जज्बात से काम नहीं लेना है। इस वक्त हमको ये देखना चाहिए तो कोई भी एक पार्टी अक्सरत से नहीं आई है तो हम उसके साथ तावन करके उनको हम हुकूमत में वोट दे रहे हैं, और हम अपोजिशन में नहीं बैठ रहे, हम ट्रेजरी बेंच पे बैठ के हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं।
हम कहते हैं कि हम हमारे मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर आपके बनेंगे, हमारी कोई और डिमांड नहीं है, तो हमारा स्पीकर बनेगा या हमारा ये। हमारी बहन तो बड़ा जज्बात से कह रही है, तो शायद आपको हम सेनेट का चेयरमैन देंगे या सदार देंगे या स्पीकरशिप देंगे या बलोचिस्तान देंगे, नहीं। हम कहते हैं कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपके हुकूमत में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन में नहीं बैठना चाहते। अगर हम अपोजिशन में बैठेंगे तो मुझे बताओ तो आप हुकूमत कैसे बनाएंगे? हम मुल्क की मुफाद के लिए, मुल्क की फायदे के लिए, और इस वक्त मुल्क किस बुहरान से गुजर रहा है, हम उसको बचाने के लिए, वो मुल्क को आईसीयू में पड़ा है, उसको निकालने के लिए हम उनके साथ तावन कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं तावन का गलत ले रहे हैं, उसका मतलब गलत ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल हमारी बहन को सब्र से, प्यार से, सुकून से, और ये हमारी सीसी की मीटिंग में फैसला हुआ है। अब ठीक है, उसके बाद खुद इनकी पार्टी की इलाका क़यादत, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन साहब ने की है, उसका बयान आ जाएगा, तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। मैं तो अभी टीवी में देख रहा हूँ, पति चल रही है तो शहबाज शरीफ का प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ फोन पे राब्ते की कोशिश। तो ये सही। उज़मा साहिबा, तावन कर रही है मुल्क को बचाने के लिए। उज़मा साहिबा, अगर पीपल्स पार्टी आपको वोट नहीं करती तो फिर तो आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, आपको नहीं पता है, बनेगी ना, फिर क्या होगा? आपके फिर पास ये मेजॉरिटी नहीं है। और दूसरी बात, आप और हम इससे पहले भी डिस्कशन करते हैं कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो कमजोर हुकूमत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो इत्तेहादी होते हैं उनकी पॉलिसीज अपनी होती हैं, दूसरों की पॉलिसी अपनी। अगर पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है तो आप बड़े कंफर्टेबल होकर हुकूमत करें। बिल्कुल आपके जी इम्तियाज साहब, देखिए अब बुरा इनको लगेगा, लेकिन इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। शुरू तो ये वहां से हुए थे कि हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी ये शर्त मान लें, हम बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम आपके साथ हुकूमत में इकट्ठे बैठेंगे। तो बात तो सारी वहां से शुरू हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी हम वोट करेंगे लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये सारी दुनिया को पता है कि कहां से शुरू हुए थे और कहां पे ये इनकी आखिर हुई है। लेकिन हम लोगों ने भी देखना है कि हमने भी अवाम को जाके जवाब देना है। अब ठीक है, अब मुझे नहीं पता लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। आप मुझसे अगर राय लेते हैं तो मैं तो कहती हूँ ना बनाए हुकूमत सेंटर में, हम अपना सारा मलबा अपने ऊपर अकेले क्यों लें, क्योंकि आगे आसानी नहीं है। खास तौर पर जो पहला साल है वो तो बहुत मुश्किल है, और अगर पहले साल में इन्होंने हमारी टांगे खींचने का इरादा है बाकियों के साथ मिलकर, तो फिर उस हुकूमत का क्या फायदा होना है, मुझे आप ये बता। हमारी बहन को बोलो हुकूमत बनी नहीं है, आपको टांगे खींचने की लगी है। तो मेरे ख्याल में तो हम तो कहते हैं कि बात सारी ये है, आप भी सियासत जानते हैं, हम भी सियासत जानते हैं, सबको पता है कि किस भाव बिकती है और क्या सिचुएशन होती है, और हुकूमत जो है वो किस तरह से हटाई जाती है और बिठाई जाती है, ये सबको पता है। सही। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि वो कह रही हैं कि बिलावल साहब ने पहले कहा और आपके लोगों ने कहा, फजल करीम कुंडी ने कहा, शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि हमारे जो वजीर आजम हैं उनके लिए जो है ना वो तो बिलावल साहब ही हैं। आपको पता है चेयरमैन पाकिस्तान नहीं, वो तो देखो एक मिनट इम्तियाज, वो तो हमारा पहले ही सीसी में फैसला हो चुका था शुरू में, तो इलेक्शन से पहले कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सीसी ने फैसला किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होगा। लेकिन हमने भी समझा कि मेजॉरिटी के साथ हम आएंगे, लेकिन हमारी सिर्फ 54 सीटें हैं, तो और नून की भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। अभी क्या है कि उधर पीटीआई की भी नहीं है, उनके पास भी सिर्फ आजाद उम्मीदवार बैठे हुए हैं, वो भी तितर बितर हो हैं। और जैसे उन्होंने भी दावा किया है कि हम हुकूमत बनाते हैं, लेकिन एक तो पीटीआई का रवैया आपने देखा है, तो मैंने भी 2-3 मरतबा उनके जो नुमाइंदे आके टीवी पे बात करते हैं, हम पीपल पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हम नून के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, हम एमक्यू के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल पार्टी कहती है कि अगर कोई एक दूसरे के बैठने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर ये मुल्क री इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम मुल्क की खातिर ये फैसला लेना चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हुकूमत बनाती है तो हम उसके साथ उसी को हम बनाने के लिए हम वोट करेंगे, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हम ट्रेजरी वाली बैठेंगे। इसमें मेरे ख्याल में हमारी बहन को तो
इतना भी नहीं होना चाहिए और इनके लिए अच्छा मेरे ख्याल में बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक तो आपको पता है कि आप मरकज में ठीक है, आपका ये फैसला है आईनी जमहूरी, और जो आप फैसला करें आपकी क़यादत है, और दूसरी तरफ सिंध के अंदर आपको पता है हालात बड़े तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर मैं इल्ज़ाम ही कहूँगा उसको लगाए जा रहे हैं जीडीए की, आज जिस तरह पीर साहब थे, दूसरे लोग थे, और अभी आपसे पहले डॉक्टर सफदर आबादी साहब, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी धांधली की है और उसको मैंडेट दिया गया। इसका भी ज़रूर आप जवाब दें। मीर साहब, मैंने आपसे इलेक्शन से पहले सही 3-4 प्रोग्राम में बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में बहुत अच्छा काम किया है सिंध गवर्नमेंट ने। मैं आपको अश्योरेंस से कहता हूँ कि 2023-24 इलेक्शन में हमें सीटें ज्यादा लेंगे। मैंने रिपीट किया है कि 2008 से 13 में और 13 से 18 में ज्यादा ली, 18 से 23 में ज्यादा ली, 23-24 और इलेक्शन में हमने सबसे ज्यादा लिए। अब ये अवाम रिजेक्ट हो चुके हैं, इनको अवाम क्यों वोट देंगी? इनसे मुझे बात समझो। हमने बोला कि उनको पहले भी मेरे प्रोग्राम बोला कि इनकी तो काफी जगह पे डिपॉजिट रद्द हो जाएगी। ये तो बेसिकली मेरे ख्याल में इनकी 2 सीटें आई है जीडीए की, ये भी मेरे हिसाब से 2 सीटें भी इनको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इन्होंने जो सिंध में हमारी आवाम को मुश्किल दिन देखना पड़ा है सैलाब का, एक भी जीडीए का आप मुझे बताओ कि उस सैलाब में आवाम की खिदमत के लिए निकला हो। और जमात इस्लामी बोल रही है, उनको बोलो कि आप कभी कराची से बाहर निकले हो, आप कभी गए हो आवाम में, आपको आवाम रिजेक्ट नहीं करेगी तो क्या आपको वो तो उस बेड पे बिठाएगी? आप रिजेक्ट तो आवाम में काम नहीं कर सके हो तो आपको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। उज़मा साहिबा आपकी बड़ी मेहरबानी। उहो फ़ैसिलो थियणु खपे जंहिंसां मुल्क खे फ़ाइदो हुजे, आवाम खे फ़ाइदो हुजे। वॾियूं सियासी जमातूं, तारीख़ी तौर ते पीपल्स पार्टी जी हिकु वॾी कुर्बानी आहे उनजी क़यादत जी ऐं जमहूरियत जे लाइ, सिस्टम जे लाइ। पीपल्स पार्टी ज़रूरु सपोर्ट करे थी त सिस्टम हले, जमहूरियत हले, पार्लियामेंट हले, ऐं नून लीग खे जीअं त मेजॉरिटी आहे उहो पंहिंजो वज़ीर आज़म जे जीअं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, त असां उन्हनि सां गॾु आहियूं, पर असां गवर्नमेंट जो हिसो, वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न थींदासीं। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।